हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ पार्ट देखेंगे साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि बेहद ही ज़रूरी है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। विलियम हुंट established द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेजिस इन द ईयर, यानी कि विलियम हुंट ने कब लेजिस विश्वविद्यालय के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी, और इसका सही आंसर क्या है? 1879. Now move on to the next question. Abraham Maslow is related to, इसके ऑप्शन से ए कॉग्निटिव अप्रोच, बी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सी बिहेवियरिज्म अप्रोच और डी नन ऑफ द अबव, यानी कि अब्राहम मास्लो से संबंधित है। इसके ऑप्शन से ए संज्ञात्मक उपागम, बी मानवतावाद उपागम, सी व्यवहारवाद उपागम और डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि मानवतावाद उपागम। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? और इसके ऑप्शन से ए 1924, बी 1927, सी 1932 और डी 1942। और इसका सही आंसर क्या है? 1924। 1924 में इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस ऑफ बिहेवियर बुक वाज रिटन बाय, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो पुस्तक किसने लिखी थी? और इसके ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पावलोव और डी कोहलर। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्किनर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक रिटन बाय, और इसके ऑप्शन से ए स्किनर, बी फ्रायड, सी मैस्लो, डी पियाजे। यानी कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के किसने लिखी थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैस्लो। मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? और इसके ऑप्शंस हैं ए 1987 में, बी 1989 में, सी 2000 में और डी 2005 में। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1989 में। 1989 में क्या हुआ था? नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yesterday, I saw Rita fighting wildly with younger sister over a small matter of tribal reason. Which of the following approaches of psychology will help me to understand Rita's behavior? और इसके ऑप्शन से ए cognitive approach, बी psychodynamic approaches, सी psychosexual approaches और डी none of the above। मतलब कि कल मैंने देखा कि रीता अपनी छोटी बहन से मामूली बातों के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही थी। निम्न में से कौन सा उपागम रीता के व्यवहार को समझने में मेरी मदद करेगी? और इसके ऑप्शन हैं ए संज्ञात्मक उपागम, बी मनोगतिक उपागम, सी मनोलैंगिक उपागम और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी साइकोडायनेमिक अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोगतिक उपागम। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टडी मेथड इज नोन एज। और इसके ऑप्शन से ए लॉन्गिट्यूडनल मेथड, बी सिक्वेंशियल मेथड, सी क्रॉस सेक्शनल मेथड और डी रिकैप्चुलेशन मेथड। यानी कि जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है तो यह विधि कहलाती है ए कालानुक्रमित विधि, बी अनाक्रमित विधि, सी अनुप्रस्थ विधि और डी सार कथन विधि। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल मेथड, यानी कि कालानुक्रमित विधि। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ न्यू अप्रोच टू स्टडी ऑफ, और इसके ऑप्शन से ए बिहेवियरल प्रोसेस, बी माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, सी परसेप्शनल प्रोसेस, डी नन ऑफ द अबव। यानी कि संज्ञात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। और इसके ऑप्शन हैं ए व्यवहारात्मक प्रक्रिया का,
बी दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का, सी धारणाओं का और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटन बाय, और इसके ऑप्शंस हैं ए थॉर्नडाइक, बी गोलमैन, सी विलियम जेम्स, डी विलियम उंट। यानी कि साविक बुद्धि पुस्तक किसने लिखी? इसके ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी गोलमैन, सी विलियम जेम्स और डी विलियम उंट। और इसका सही आंसर क्या है? गोलमैन। सही आंसर क्या है? गोलमैन। गोलमैन ने क्या किया था? इमोशनल इंटेलिजेंस बुक्स को लिखा था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a scientific explanation that remains tentative until it has adequately tested is called an, यानी कि एक वैज्ञानिक व्याख्या जिसका जब तक पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं हो जाता वो सुझाव रूप में रहता है और वो कहलाता है। इसके ऑप्शन है ए थ्योरी, बी लॉ, सी हाइपोथेसिस और डी एक्सपेरिमेंट। यानी कि ए सिद्धांत, बी नियम, सी परिकल्पना और डी प्रयोग। और इसका सही आंसर क्या है? हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ ऑर्डर एंड अचीवमेंट मोटिवेशन रिसर्चर वुड डैश स्टडी, यानी कि जन्म क्रम एवं उपलब्धि अभिप्रेरणाओं के बीच संबंध की मात्रा को अनुमानित करने के लिए शोधकर्ता एक अध्ययन करेगा या करेगी है। और इसके ऑप्शन हैं प्राकृतिक, बी सूची, सी सहसंबंधक, डी प्रायोगिक प्रयोगात्मक अध्ययन। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी कोलेरेशन, यानी कि सहसंबंधात्मक विधि। Now move on to the next question. One of the reasons to study the psychology is to understand the human mind and how it's work, to learn how to manipulate others, C to completely understand and predict human behavior, और D to have all the answer to all of life's question। यानी कि मनोविज्ञान के अध्ययन करने का निम्न में से एक कारण है। इसके ऑप्शन है ए मानव मस्तिष्क को समझने और यह कैसे कार्य करता है, बी कैसे दूसरों को प्रशिक्षित करें, सी मानव व्यवहार को पूर्णतः समझना एवं उसकी भविष्यवाणी करना, डी जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जानना। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एंड हाउ इट्स वर्क, यानी कि मानव मस्तिष्क को समझना और यह कैसे कार्य करता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वाज, और इसके ऑप्शन हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बी द लॉज ऑफ साइकोलॉजी, सी द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी और डी द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि मनोविज्ञान की प्रथम मूल पुस्तक थी। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, यानी कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था। और इसका ऑप्शन है ए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, सी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और डी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।